थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में स्वागत है। और आज हम उस मुकाबले की बात करने जा रहे हैं जहां एक तरफ वो टीम है जिसने शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया, जिम्बाब्वे। पाकिस्तान को हराने के बाद एक अलग जज्बे के साथ उतरेगी मैदान में और सामने बांग्लादेश होगी। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ दीप दास गुप्ता है, बहुत बहुत स्वागत दीप आपका। और थोड़े दूर से बांग्लादेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांग्लादेश अंडर 19 के कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, बतौर बांग्लादेश एक्सपर्ट यह सवाल मेरे से आपका है कि यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए कितना कड़ा होने वाला है। कड़ा इसलिए कि पहले तो शायद ही किसी को लगा होगा कि जिम्बाब्वे सामने है, बांग्लादेश फेवरेट है, पर जैसा खेल जिम्बाब्वे ने खेला है पिछले मुकाबले में, एकजुटता दिखाई है, और बांग्लादेश को पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से करारी शिकस्त मिली है, कौन फेवरेट? मेरे हिसाब से फेवरेट तो जिम्बाब्वे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा उन्होंने मैच खेला है, पिछला मैच पाकिस्तान को हराया है, 130 रन डिफेंड किया है, आउटस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे फेवरेट होगी। बांग्लादेश बहुत ही एक बहुत कड़ी हार फेस करके आया है, ऑलमोस्ट 100 रन से साउथ अफ्रीका के सामने हार कर आ रहा है, तो उनका मोरल कहीं ना कहीं डाउन होगा। तो आई फील डेफिनेटली गोइंग इनटू दिस गेम, मुझे ऐसा लगता है जिम्बाब्वे फेवरेट्स है। और इस मोराल को अप करने की जिम्मेदारी भी आप पर है वसीम, उस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन दीप, जिस तरीके से वसीम ने कहा, बिल्कुल हॉट फेवरेट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पलड़ा जरूर भारी जिम्बाब्वे का। जैसा पिछला मुकाबला उन्होंने जीता, इनग्रावा और उसके बाद फिर ब्लेसिंग की जो गेंदबाजी थी, ऐसा लगता है कि एक अच्छी यूनिट, बॉलिंग यूनिट नजर आ रही है। सिकंदर रजा को तो भूल नहीं सकते। बिल्कुल। और ब्रिस्बेन में मैच है जहां पे हम पर्थ की बात करते हैं, लेकिन ब्रिस्बेन का वो पिच भी तेज तर्रार है, बाउंस है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने तेज गेंदबाजों का नाम लिया, और वही यहाँ पे भी जो है एडवांटेज इसलिए होगा क्योंकि ऐसी गेंदबाजी का उनके पास यूनिट है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की दिख रही है ये टीम। उनका अप्रोच थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा अजीब भी लगा मुझे। वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा उस बॉडी लैंग्वेज में उस टीम में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वसीम मौजूद हैं, तो उम्मीद करेंगे इस सब चीज़ों में बदलाव आएगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश थोड़ी सी हल्की दिख रही है। और वहीं पे जिम्बाब्वे, अच्छी बात ये ना कि हमने जब खेला वसीम, मैं उस ईरा में जिम्बाब्वे यूज्ड टू बी अ गुड साइड, और अभी दोबारा थोड़ा सा वो रिवाइवल दिख रहा है। पिछले 10-15 साल काफ़ी ख़राब रहा उनका क्रिकेट, लेकिन अब वो रिवाइवल दिख रहा है जिम्बाब्वे क्रिकेट में, जो कि देख के अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा कहा दीप आपने। और वो दौर था जिस वक्त हम लोग क्रिकेट देखा करते थे, नील जॉनसन और मरे गडविन, कई बेहतरीन खिलाड़ी, फ्लावर ब्रदर्स। लेकिन ठीक यही चीज वसीम, जैसा दीप ने कहा, उलटती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश के लिए, कि बेहद जबरदस्त टीम होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से इस वर्ल्ड कप से पहले कई खिलाड़ी छोड़ देते हैं। मुशफिकुर रहीम टीम के साथ नहीं होते हैं, उसके अलावा जो कप्तान लगातार थे महमूदुल्लाह, वो टीम से बाहर अपना नाम ले लेते हैं। तो क्या अब समय आ गया है वसीम कि कुछ नए खिलाड़ियों को तराशा जाए, निखारा जाए और ऊपर लाया जाए, वापस वही बांग्लादेश बनाने के लिए? जी हाँ, एक्चुअली आपको ऐसे इस वर्ल्ड कप में, मतलब ये इतने बड़े इवेंट में आपको चाहिए कि आप वो एक्सपीरियंस प्लेयर हों। तो अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली महमूदुल्लाह रियाद नहीं है, मुशफिकुर रहीम नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली आप फील करते ही हो। बट जिस तरह से बैटिंग कर रही है बांग्लादेश, अगर मैं बात करूं थोड़ी डिटेल में, तो बैटिंग उनका मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक पॉइंट है। वो ऐसे बड़े स्कोर कंसिस्टेंटली बना नहीं पा रहे कि 160, 170। इवन अगर हम देखें, जो नेदरलैंड के सामने भी उन्होंने मैच जीता, वो 140 ही रन बने थे। तस्कीन का वो जो स्पेल गिर गया, उस वजह से वो डिफेंड कर पाया, और वो मैच सिर्फ उन्होंने 9 रन से मैच जीता। तो वो एक कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। समबडी हुज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही क्लोज विक्ट्री थी। और अगेन साउथ अफ्रीका के सामने आप 100 रन के आसपास ऑल आउट हो जाते हो, प्लस आपकी बॉलिंग 200 के ऊपर रन खा जाती है। मेहदी मिराज पे सरप्राइजिंग था कि वो 5-6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, कि वो पावर हिटिंग नहीं है एज सच। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है टू बी ऑनेस्ट। बट मेरे हिसाब से जो मेजर प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है वो बैटिंग है। बांग्लादेश वो रन खड़ा नहीं कर पा रही, चाहे वो पहले बैटिंग करके हो या फिर रन चेस करते हुए। तो ये उनको ऑब्वियसली ये तो मस्ट विन गेम है उनके लिए। और अगेन जैसे दीप ने कहा कि ये ब्रिस्बेन की पिच
यहाँ पर बाउंस होगा तो प्रोबेबली जिम्बाब्वे विल बी बेटर ऑफ, क्योंकि वो पर्थ से खेल कर आ रही है तो वो थोड़ा सा उस पिच के यूज टू होंगे। पर्थ के बाद ब्रिस्बेन खेल रहे हैं तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ बाउंस मिलता है। वेर इज बांग्लादेश वो सिडनी से खेल कर आ रही है तो वो अगेन उनके लिए मुझे लगता है, और सामने मुजरबानी, नगारवा और ब्रैड इवंस जैसे फास्ट बॉलर है, जो टॉल फास्ट बॉलर है, ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच के, दे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी आपके लिए परेशानी और बढ़ाएंगे, और पिच अगेन विल नॉट हेल्प बांग्लादेश बैटर्स। वसीम, मैं दीप के तरफ जाऊं, एक छोटा सा आपसे सवाल चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक जो बताया बिल्कुल सटीक के विश्लेषण किया, पर मैं जानना चाहूंगा कारण क्या है। आपने कमजोरी बताई, कारण और क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन अभी ऑब्वियसली मैं उस पार्ट ऑफ द सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, बट अगेन अगर आप इतने बड़े टूर्नामेंट के पहले इतने चॉप एंड चेंजेस होते हैं, इतनी टीम चेंजेस होती है, प्लस बैटिंग ऑर्डर में अगर हमने देखा कि मेहदी मिराज वो ओपन कर रहे थे एशिया कप में, हमने उनको ओपन करते हुए देखा, शब्बीर रहमान को ओपन करते हुए देखा, अब हम देख रहे हैं कि वो शैंटो ओपन कर रहे हैं, सौम्य सरकार फिर टीम में आ गए हैं, तो वो कंटिन्यूटी थोड़ी सी नहीं दिख रही है। सैयद वो एक आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जब आते हो, इवन जो बांग्लादेश सीरीज, सॉरी जिम्बाब्वे सीरीज जो उन्होंने खेली थी, वहां पे दूसरी टीम खेली थी, तो क्लोज टू द आईसीसी इवेंट जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि मतलब कौन आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे आप किसी को ओपन कराते हो, फिर वो 6 नंबर पे खेलता है, 6 नंबर वाला बैट्समैन ओपन करता है, जो टीम में नहीं था वो टीम में आ जाता है, तो जब इतने चॉप एंड चेंज होते हैं, इतनी अनसर्टेनिटी होती है, तो प्लेयर्स के अंदर भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, तो विच इज व्हाई प्रोबेबली ये रिजल्ट थोड़ा हमको देखने मिल रहा है। जी, मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वहाँ पे जो मसला है वो फंडामेंटल है बहुत ही। वहाँ पे आप जैसे जैसा अभी वसीम ने कहा कि चॉप चेंज वगैरह, क्योंकि वहाँ पे अभी भी क्रिकेट चलता है विद फुटबॉल मेंटालिटी, जहाँ पे अगर आपको कोई प्लेयर 50 मिनट तक अच्छा खेलता हुआ नहीं दिख रहा, आपने उसको रिप्लेस करके बोला कि चलो सब्स्टिट्यूट डाल दिया हमने, तो वो उस मेंटालिटी से क्रिकेट नहीं चल सकता। और अनफॉर्चुनेटली फंडामेंटली वो जब तक चेंज नहीं होगा बांग्लादेश क्रिकेट में, बाकी चीज़ें चेंज होना बहुत मुश्किल है। चलिए, फिर बहुत टेक्निकल बातें हमने की और काफी अच्छी बातें की। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम सटीक विश्लेषण और जानकारियों के लिए, और दीप आपका भी शुक्रिया। इस मुकाबले पर नजर रहेगी, सिकंदर रजा पर एक बार फिर नजर रहेगी, और उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छा और तगड़ा मुकाबला देखने को मिले। फिलहाल थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में आज के लिए इतना ही।